फिजिक्स के आज ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंतर्गत। ये जो मैं आज बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं गॉस का नियम। एंड नियम तो बताएंगे, साथ ही साथ उसका डेरिवेशन बताएंगे, मतलब कैसे सूत्र का निगमित किया जाता है। कहने मतलब ये है कि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा कहना क्या है, अगर इस वीडियो को देखते हो ना तो आपके 8 नंबर या 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर के आपके स्कूल में आता है, 8 नंबर के आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, अब रही मेन बात क्या कि अगर आपके पहली बात तो ये बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। अगर मान लिया वहां नहीं आता है किसी कारणवश तो भैया आपको हाफ ईयरली एग्जाम स्कूल के अंतर्गत आएगा। वहां स्कूल के अंतर्गत अगर नहीं आता है तो ये मान चलिए अगर जो टीचर पढ़ाता है फिजिक्स टेस्ट तो जरूर लेगा, टेस्ट में आएगा। मतलब कहने की ये है कि स्कूल में बोर्ड एग्जाम में तो ये जरूर आएगा। कहने का मतलब ये है स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है तथा उल्लेख कीजिए, इसके सूत्र को निगमित कीजिए। ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, गॉस के नियम किससे कहते हैं, इतना लिख करके चले आते हैं और घर में आकर के जोड़ते हैं नंबर। मैंने ये भी 8 नंबर किया, ये भी किया। हालांकि पूरा नंबर नहीं मिलता है, उसका पूरा करना पड़ता है तब आपको नंबर मिलेगा। कहने मतलब क्या है, लेसन 1 पार्ट है, हमने इसलिए लिखा कि यार एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाला समझो, ठीक, ज्यादा इंग्लिश नहीं समझते। तो भैया विद्युत आवेश तथा क्षेत्र महत्वपूर्ण डेरिवेशन, ये आज की ये वीडियो 8 नंबर पक्का कर देगा। क्लास 12 फिजिक्स 2024 से 25 न्यू बैच का है भैया। जो बच्चे कक्षा 12 में गए हैं वो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक। तो मेरे भाई बात करने वाले हैं कि आपको कैसे डेरिवेशन को निगमित करना है, आसान से आसान। ऐसा कोई आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। अगर आप नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बात करते हैं नंबर क्या लिखा, मैंने भाई लिखा है कि गॉस का नियम। पहली बात आपको नियम भी बताएंगे, मतलब परिभाषा, एंड आपको सूत्र बताया जाएगा, प्लस सूत्र को निगमित करेंगे। यार वीडियो पूरा देखो। तो क्या लिखा है, गॉस का नियम। तो कैसे याद करना, परिभाषा है, इसको समझ लेना, ठीक। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उन्हें गॉस का नियम कहते हैं। उन्हें गॉस का नियम कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं, गॉस का नियम, ठीक। गॉस का यहाँ लिखना क्या है, नियम कहते हैं, है ना। तो मैंने लिखा, अब इसका सूत्र को किस तरह लिखना, क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ का। तो मेरे भाई एक ऐसा पृष्ठ, ये बंद है, किसी बंद पृष्ठ का गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। यही सूत्र है मेरे भाई, बस, ठीक। तो फाई ई बराबर, इसे बोलते हैं फाई ई बोलते हैं, ठीक। तो फाई ई बराबर क्यों अपान ε0। तो ये मैंने अभी आप इस पर मैंने वीडियो कर डाला है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अच्छे से समझाया, ठीक। तो मैंने भाई इसको आपको बता दिया, ये सूत्र था, ठीक। अब रही बात की सूत्र कैसे आवा, कैसे लाए, मतलब इस सूत्र को नियमित करना है, मतलब निगमन करना है, ठीक। कहते तो हमने आपको अभी कहता है नियम बताया, अब इसको हम निगमन कहते हैं, डेरिवेशन जिसे बोलते हैं, ठीक। तो चलते हैं दूसरी बात क्या मेरे भाई कि इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या लिखा है, ऐसे लिखना है, ऐसे हेडिंग डालना है। देखो नंबर अगर आपको अच्छा पाना है तो इसी तरीके से काम करना है यार। क्या लिखना है, स्थिर वैद्युत में गॉस का नियम। ये रहा चित्र, ये रहा हल। हल चार लिखोगे, चार लिखो, हल लिखने से करता है नंबर आपका बढ़ता है यार, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चा पढ़ने वाला अच्छा है। बाकी यही सब होता है यार, थोड़ा डिजाइनिंग का नंबर मिलता है ना, ये यूपी बोर्ड है, यहाँ मिलता है। जितना आप कापियों में सेटिंग अच्छे से भरना स्टार्ट करना, राइटिंग के साथ लाइनिंग, ये सब चीजें आपके नंबर बढ़ाती है, मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, ठीक। पहली बात ये देखिए, चलिए बात करते हैं गॉस का जो नियम है स्थिर विद्युत में, इसका डेरिवेशन करने आए हैं। तो ये जो मेरे भाई चित्र है, चित्र थोड़ा मेरे भाई ये चित्र है, चित्र को आपको अपनी किताब से थोड़ा अच्छे से बना लेना है, क्योंकि यार इस पर क्या होता है ना, सरकता है, मतलब सरक रहा है ना, कहते चलो ये समझते हैं। लेकिन हालांकि जो लिखा है चित्र के अंदर वो सही है। ये प्लस क्यों है, ये ds है ना, ये p × dw है। ऐसे आपको चित्र बना लेना है। अब चलिए बात करते हैं, मेन चीजें इधर होती है। अगर आप चित्र गलत भी बनाते हो, नहीं भी बनाते हो, तब भी नंबर मिलेगा, काउंट होगा, नंबर जुड़ेगा, ठीक। मेन चीजें क्या होता है, क्या कर रहे हो आप, वो होता है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण, ठीक, यहाँ अच्छे से राइटिंग के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, है ना, की तीव्रता से करने के बाद अब आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र पता होना चाहिए। E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्या होता है मेरे भाई, r²। ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता सूत्र, इसी सूत्र से आपका लगेगा, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ लिखना क्या है, अतः ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक। तो यहाँ लिखिए क्या, अतः ds, जो ds ये छोटा वाला, ठीक, ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक मेरे भाई।
अतः ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। तो अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए कि फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक मेरे भाई, है ना, ये किसका सूत्र है, विद्युत फ्लक्स का। अब आपको करना क्या है मेरे भाई, फाई ई बराबर इंटू डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखा है, अतः लिखा है ds पृष्ठ के कारण। तो ये मेरे भाई अब ध्यान देना है, यहाँ से मामला बदल गया। अब आपको यहाँ पर फाई ई है, यहाँ पर डी फाई ई हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई ई। डी फाई मतलब क्या होगा, छोटा मान। ठीक, अब आपको ध्यान देना है ई की जगह आप क्या करना है, ई की जगह तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मान है ना ई को रख देना है, क्यों अपान आर स्क्वायर। बाकी जो लिखा है बाकी वैसे आप कर दिए डी एस कॉस थीटा। इतना कर दिया मेरे भाई। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है ना, डी फाई ई है ना, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये इस चीज को मेरे भाई, ये चीज जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, पहली बात आप समझ, इसको लिख लीजिए कोने रफ में, डी डब्ल्यू बराबर होता है डी एस कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर के। मतलब कहने की ये हुआ है इसके जगह पे आप इतना रख सकते हो, जहां जरूरत पड़ेगा कि इतने जगह पे मेरे भाई इतना रख सकते हो। ये फिजिक्स के अंतर्गत बताया जा रहा है। तो यहाँ क्यों कर दिया है, इंटू डी डब्ल्यू कर दिया। ठीक, डी डब्ल्यू इतना हो गया। अब आप ये ध्यान देना है कितना अल्पांश से, मतलब छोटी दूरी के लिए अब लिखा। इतना करने के बाद हम करते क्या है, इतना आप कर लिया, अब ऊपर हम मिटा देते हैं मेरे भाई, थोड़ा जगह का शॉर्टकट। ठीक, इतना कर लिया। अब यहाँ लिखना है अतः, है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। क्या लिखना है, अतः संपूर्ण, ये आपने क्या डीएस पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स है, मतलब छोटा विद्युत फ्लक्स, मतलब आधी। अब आपको यहाँ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक, क्या लिखा, अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से यार देखना, विद्युत फ्लक्स तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में क्या होगा कि मतलब जो है पूरी चीजें होगी। ठीक, करना क्या है, अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कर दिया। संपूर्ण में क्या होता है, इसका समाकलन हो जाएगा। तो मेरे भाई फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन लग जाएगा किसका, ये डी फाई ई का समाकलन लग जाएगा, डी फाई ई का। ठीक, अब जो कहने का मतलब ये है कि फाई ई वैसे ही रहेगा, है ना, और डी फाई ई की जो मान है मेरे भाई ये फाई है, थीटा नहीं, ध्यान देना है ये क्या है आपका फाई है। अब जो चीजें है मतलब ये है कि डी फाई की जो मान है ये चीजें इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो करना क्या है, समाकलन निशान लग गया है मेरे भाई। अब इसको पोषण को इसके अंदर रख देना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर क्या लिखा है क्यों इंटू डी डब्ल्यू। ठीक, इतना कर दिया। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। ठीक, अब भैया जब बोलेगा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स तो समाकलन इसका लग जाएगा, ये तो खाली हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका मान निकालना है। अब बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन चीज कांस्टेंट है भाई, समाकलन है, मैथ नहीं लिए तब समझो। तो इसमें से आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको निकाल लेना है। क्यों भी आपको निकाल लेना है, तो बचा अंदर क्या, डी डब्ल्यू बचा। ठीक, अब इधर क्या बचा मेरे भाई, इधर फाई ई बचा, इधर तो वही रहेगा ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, कुछ छिपा हुआ है राज। डी फाई ई है ना, सॉरी डी डब्ल्यू है ना, डी डब्ल्यू है, तो सारा खेल यही से खत्म। तो खत्म क्या हुआ मेरे भाई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल एकदम ध्यान से। ठीक, क्यों ऐसे ही रहेगा। अब समाकलन का निशान लग गया। जो इसका मान है ना, ये इसको जो इधर वाला है ना, मैंने क्या बोला, जहां जरूरत पड़े एक जगह भी क्या रख ले भाई, जहां एक जरूरत पड़े ई का रख ले भाई, है ना, दोनों भाई बहन जहां जो मन चाहे उठा के रख लियो। अब यहाँ जरूरत पड़े इसके जगह इसका रखो, तो क्या रखियो डी एस कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई आर स्क्वायर। इतना आपका यहाँ पर जरूरत पड़ है, तो हमने इसको उठा करके यहाँ पर फिक्स कर लिया। अब किसके बराबर ऐसा करना पड़ेगा, फाई, है ना, फाई ई के बराबर। ठीक, इतना करने के बाद मेरे भाई इस अब आप यहाँ पे ध्यान देना है, नोट कर लीजिए बगल कि भैया डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जब समाकलन में रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है 4 पाई। तो कहने तो ये इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा, पूरे के मनोई का हो जाए, मतलब सब कुछ गायब डायरेक्ट। ठीक है ना, तो मेरे भाई इधर देख लेते हैं। ठीक, इधर इसलिए देख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं मेरे पास ना। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, ई के पूरे जो गोला मारा है क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए कि 4 पाई ऊपर लिखा है और 4 पाई नीचे लिखा है, तो कट गया, है ना। तो बचा क्या, क्यों बटे क्या बचा, ई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, फाई ई के बराबर। बस यही आपका जो है ना गॉस का सूत्र था। अभी आप पहले देख सकते थे जो है ना नियम के अंतर्गत आता था, वही सूत्र है। इसे हम बोलते हैं गॉस का सूत्र। गॉस को नियम को हमने निर्मित कर दिया है, आसान से आसान। माना कि जगह नहीं था, एक बार वीडियो को फिर से पिछा लिए, फिर से देख लीजिए, कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा यार। लाइक वाइक कर देगा मेरे भाई, कंजूसी नहीं। लाइक से ज्यादा कमेंट किया करोगे, सर यह हमें दिक्कत हो रही है, या हमें कल इस पर वीडियो चाहिए, या कैसा वीडियो, या इसे लिख दो कि गलत, कुछ भी लिख दो, गलत सही लिखो तो यार मेरे भाई हम आपके हर एक कमेंट का इंतजार करते हैं। मान चलिए
कुछ भी कमेंट करो तुरंत रिप्लाई मिलेगा, लेकिन कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, बड़ी कंजूसी करते हो। लाइक नहीं करना मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन कमेंट तो करो यार। ठीक, तो अब आपको इतना बता दिया। चलिए, तो रही बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें ये बताना है इसका मान क्या होता है, ये क्या है, ये क्या। तो स्क्रीनशॉट जो फाई लिखा है ना, कहने मतलब ये है फाई, इसे क्या बोलते हैं, कहते क्या हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। कोई भी पूछेगा तो आपको बता देना मुंह तोड़ जवाब देकर के भैया इसे वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, क्या मतलब जो है ना ई बना है और जी के नीचे जो जीरो लगा तो इसके मान क्या होते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो मान क्या होता है 8.85 गुणे क्या होता है मेरे भाई 8.85 गुणे क्या होता है 10⁻⁻12। ये रहा आपका ई एप्सिलॉन नॉट का मान, है ना। तो मैंने क्या बताया, इसका वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, इसका बोलते हैं ई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और क्यों क्या आपका क्यों बोलते हैं आवेश, जिसे बोलते हैं आवेश। आपको लोग घर में तार वार वगैरह लगा ना, उसी सब आवेश रहता है। तो मेरा कहना आज समझ गया। आज की इस वीडियो में मैंने क्या होता है गॉस का नियम किसे कहते हैं, मतलब नियम को मैं बता दिया एंड डेरिवेशन बता दिया। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को समझ में आया होगा। यार कमेंट जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई। आशा करते हैं हमने वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।